हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्टेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास को पहले रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो क्या है, आवाज़ नहीं आ पाई उसके अंदर, तो वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसलिए ये लाइनें लगी हुई आपके, है ना। तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। राजस्थान की जो विधानसभा है उससे संबंधित आपके सारे फैक्ट एक पेज पे हो जाएंगे, ये मान के चलिएगा। एक आपका A4 का पेज होगा ना, उसके अंदर राजस्थान की विधानसभा को मैं समा दूंगा। फिर उसके बाद आपका कुछ नहीं जाएगा। 16वीं विधानसभा आपके क्या है, 200 सीटों के ऊपर चुनाव आपके क्या है, हमारे राजस्थान में 200 सीटें हैं। 200 सीटों पे चुनाव ना होकर 199 सीट पे चुनाव हुआ है। इसके पीछे एक वजह थी, क्योंकि आपके जो भी राष्ट्रीय पार्टी होती है उसका यदि कोई प्रत्याशी आपका क्या है, राष्ट्रीय पार्टी का प्रत्याशी जिसका आपके चुनाव के दौरान निधन हो जाता है, तो उस चुनाव को स्थगित कर दिया जाता है और बाद में वापस करवाया जाता है। क्या है, बाद में आपके वापस करवाया जाता है, याद रखिएगा। तो 16वीं विधानसभा चुनाव आपके 2023 के अंदर होते हैं। फिर आपके टोटल सीटों की संख्या 200 है। आप सबको मालूम होगा कि आपके पहली विधानसभा के अंदर 160 सीटें थी, दूसरी विधानसभा के अंदर 176 सीट हो जाती है, तीसरी विधानसभा में भी आपके 176 सीट है। फिर आपके चौथी विधानसभा है, इस चौथी विधानसभा के अंतर्गत आपके सीटों की संख्या कितनी हो जाती है, 184 हो जाती है। पांचवी में आपके 184 हो जाती है। छठी विधानसभा में जाके आपके कितने सीटों की संख्या हो जाती है, आप कहेंगे 200 सीटों की संख्या हो जाती है। कितनी हो जाती है, 200 हो जाती है। लेकिन चुनाव कितने पे हुआ है, 199, क्योंकि एक सीट पे चुनाव नहीं हुआ है। वो सीट कौन सी है, श्री कर्णपुर है, श्री गंगानगर वाली। वहां पे आपके कांग्रेस प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है और उस मृत्यु होने की वजह से चुनाव को स्थगित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, चुनाव को स्थगित कर दिया जाता है, याद रखिएगा। आपके क्या है, अब मतदान कब होता है, 25 नवंबर को आपके मतदान होता है 2023 को। मतदान का रिजल्ट यानी मतगणना कब होती है, 3 दिसंबर 2023 को होती है। फिर आगे चलते हैं। फिर आपके क्या है, आपके टोटल मतदाता कितना है राजस्थान में, टोटल मतदाता आप कहेंगे 5,26,90,146 आपके क्या है राजस्थान में टोटल मतदाता थे इस चुनाव में, जिसमें से 2,03,00,000 आपके 83,757 पुरुष मतदाता थे और 1,88,00,000 आपके 27,294 महिला मतदाता थी। अब यहां से क्वेश्चन बने ना बने, लेकिन इस स्लाइड से क्वेश्चन पक्का बनेगा। यहां से क्वेश्चन पक्का बनने वाला है। क्या है, पहला आपके कुल मतदान प्रतिशत कितना है, तो आप कहेंगे कुल मतदान प्रतिशत आपका 75.45 है, जिसमें से आपका 74.62% किसका है, तो आप कहेंगे 74.62% आपका ईवीएम से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हुआ है। और 0 आपका 83% वोटिंग आपकी किससे हुई है, आप कहेंगे डाक मतपत्र से हुई है। किससे हुई है, डाक मतपत्र से आपके हुई है 0.83 और आपके ईवीएम से हुई है 74.62, टोटल हुई है 75.45 है। फिर आपके 2018 चुनाव के अंतर्गत कितनी हुई थी, तो 74.06% वोटिंग हुई थी। उससे ये अधिक कितनी है, तो 2018 के अंतर्गत 74.06 है और उससे अधिक कितनी है, 0.74 आपका अधिक है। इस बार आपके अधिक कितनी है, 75.45, इससे तो अधिक है ना 74.06 से, तो आप कहेंगे ये आपके क्या है 0.74% की आपके क्या इसके अंतर्गत वृद्धि हुई है। इस फैक्ट को भी याद रख लेना। फिर आगे देखो, आगे आपके ईवीएम से आपके वोटिंग कितना हुआ है, तो आप कहेंगे ईवीएम से आपका वोटिंग हुआ है 74.62%। महिलाओं का वोटिंग कितना हुआ, पुरुषों का कितना हुआ, महिलाओं का 74.53% और आपके क्या है आपके 74.53 और आपके महिलाओं का है 74.72%। कितना है 74.72 और 74.53 है। इसका मतलब 74.72 आपका ज्यादा है, यानी 74.72% महिलाओं का वोटिंग इस बार ज्यादा हुआ है, पुरुषों का कम हुआ है। मैंने निष्कर्ष में लिख दिया कि विधानसभा चुनाव वर्ष 2023 में महिला मतदान प्रतिशत पुरुष मतदान प्रतिशत की अपेक्षा क्या है, आपका अधिक है, याद रखिएगा। इसके बाद में आपका क्या है, आपका कुल मतदान कितना हुआ है, जिसके अंतर्गत आपके पुरुष इतने वोट थे, महिला थे। लेकिन क्वेश्चन बनेगा थर्ड जेंडर के वोट कितने थे, थर्ड जेंडर के वोट आपका 348 है। थर्ड जेंडर के वोट कितने हैं, 348 है, 348 याद कर लीजिएगा। फिर आपके 16वीं विधानसभा है, इसके अंतर्गत टोटल आपका वोट पड़े उसका कितना प्रतिशत, टोटल आपका वोट है उसका कितना परसेंटेज आपका क्या है, आपके नोटा के ऊपर वोट गए हैं, तो 0.96% गए हैं। सबसे ज्यादा जाडोल विधानसभा आपके उदयपुर की है, वहां पे पड़े हैं। सबसे कम कहां पे पड़े हैं, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ आपके हैं, वहां पे आपके सबसे कम नोटा के ऊपर वोट कास्ट हुआ है, 426 वोट हैं। उधर आपका 6,448 वोट हैं, याद रखिएगा।
आगे चलते हैं। आगे आपका क्या सर्वाधिक मतदान वाली आपके विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो कुशलगढ़ है, और दूसरे नंबर पे आपकी कौन सी है, पोखरण है। तो सर्वाधिक आपके 88 पॉइंट आपका क्या 73% आपका कुशलगढ़ है, और फिर आपका 87 पॉइंट आपका 79% पोखरण विधानसभा है। फिर आपका न्यूनतम कहाँ पे हुआ है, आहोर के अंतर्गत हुआ 61.24%। कितना है, 61.24%। और फिर आपका 61.29% आपका मारवाड़ जंक्शन है पाली के अंतर्गत, वहां पे हुआ है। फिर आपका सर्वाधिक मतदान प्रतिशत में वृद्धि कहां पे हुई है, तो आप कहेंगे सर्वाधिक मतदान प्रतिशत के अंतर्गत वृद्धि आपके बसेड़ी धौलपुर में हुई है। फिर दूसरे नंबर पे आपके कहां पे हुई है, तो दूसरे नंबर कुशलगढ़ के अंदर हुई है, और तीसरे नंबर पे आपके आसपुर है, डूंगरपुर का आसपुर के अंतर्गत हुई है। फिर आपका न्यूनतम प्रतिशत में आपके क्या है, मतदान प्रतिशत के अंदर कमी कहां पे आई है, तो 3 जगहों की कमी, सबसे ज्यादा कमी फलोदी में आई है, उसके बाद में आपकी कमी कहां पे आई, हिंडौन के अंतर्गत आई है, उसके बाद में आपकी कमी जैसलमेर में आई है। कहां पे, जैसलमेर में आई है। अभी सारे फैक्ट देखो। फिर आपके सर्वाधिक महिला मतदान कहां पे हुआ है, तो सर्वाधिक महिला मतदान आपके पोखरण में हुआ है, उसके बाद में आपके कहां पे हुआ है, कुशलगढ़ के अंतर्गत हुआ है। फिर तीसरे नंबर पे आपका तिजारा के अंतर्गत हुआ है। कहां पे हुआ, तिजारा में हुआ है। इसके बाद में न्यूनतम महिला मतदान आपके कहां पे हुआ है, तो आप कहेंगे जोधपुर शहर की सीट है, यहां पे न्यूनतम आपके मतदान हुआ है। फिर आपके सर्वाधिक अंतर से जीत दिया कुमारी ने आपके दर्ज की थी विद्याधर नगर से, और वोट पड़े थे आपके कितने, 71,300 आपके 62 आपका 65 वोट पड़े थे। सबसे कम अंतर से जीत किसने दर्ज की, कोटपुतली के आपके बीजेपी के विधायक है हंसराज, आपके क्या है, हंसराज पटेल है। इन्होंने 321 वोटों से आपके क्या है, 321 वोटों से आपके क्या है, जीत दर्ज की थी हंसराज पटेल ने। फिर सबसे उम्रदराज कौन है, तो आपके हरिमोहन, आपके क्या है, हरिमोहन शर्मा बूंदी से 83 साल के, और इसके बाद में दीपचंद खेरिया है आपके क्या है, 82 ईयर, किशनगढ़ का बास आपका विधानसभा क्षेत्र है। फिर आपका सबसे ज्यादा 8 बार जीत कर आए, इस हिसाब से वरिष्ठ कौन है, तो कालीचरण सराफ है। सबसे युवा कौन है, तो आपके रविंद्र सिंह भाटी है, 25 साल, शिव विधानसभा क्षेत्र है। और इनके बाद में युवा कौन है, तो आप कहेंगे अंशुमान सिंह भाटी है, जो कि आपके कहां से, कोलाइत विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। इसके बाद में आपके सबसे युवा महिला विधायक कौन है, तो नौक्षम चौधरी है, जो कि आपके कहां से आती है, कामा से चुनाव लड़कर आती है, और कामा से चुनाव जीत जाती है। फिर इसके बाद में आपके महत्वपूर्ण फैक्ट में क्या है, महिलाओं से संबंधित आपके क्या फैक्ट हैं, तो आप कहेंगे महिलाओं से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि महिलाएं इस बार 20 सीटें आपके चुनाव जीत के आई है, जिसमें से 9 कांग्रेस की, 9 बीजेपी की, 2 आपके निर्दलीय है। निर्दलीयों में आपके एक प्रियंका चौधरी बाड़मेर से, डॉक्टर रितु बानावत आपके कहां से, बयाना से हैं। कहां से, डॉक्टर रितु बानावत बयाना से हैं। इसके अंतर्गत आपके 6 सीटें आपके एससी यानी अनुसूचित जाति की, 2 सीटें आपके एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की, और 20 में से आपके 8 गई, तो पीछे बची 12 सीटें। 12 सीटें आपके सामान्य की हैं। महिलाओं का जीत प्रतिशत कितना है, तो आपका क्या है, इसमें महिला विधायकों का जीत का प्रतिशत आपके 10.05 है, और टोटल विधानसभा सीटें हमारी 200 है। 200 का 20 कितना प्रतिशत होता है, तो आप कहेंगे विधानसभा में आपके 10% महिलाएं क्या है, चुनाव जीत कर आई है। कितनी, 10% महिलाएं चुनाव जीत के आई है। इसको भी याद कर लेना है। फिर इसके बाद में आपके पार्टीवार स्थिति, जिस दिन आपका नतीजा आया था 3 दिसंबर 2023 को, उस दिन क्या सीटें थी, क्या वोट परसेंटेज था, और आज की सिचुएशन में, आज की तारीख में क्या सीटें हैं अभी वर्तमान में। तो सबसे ज्यादा आपका बीजेपी है। कौन है, बीजेपी ने सीटें जीती थी 115, आपका 41 पॉइंट आपके 69%, कितना आपका 41 आपके 41.69% इनको वोट प्रतिशत प्राप्त हुआ है। और वर्तमान में सीटें 114 है। कितनी है, 114 है, यानी 115 से एक कम क्यों हो गई। अमृतलाल मीणा आपके शलुम्बर के विधायक है, वो चुनाव अभी क्या है, उनका आपके निर्वाचित थे, लेकिन वो अभी आपके निधन हो गया, इसलिए सीट खाली हो गई। फिर आपका आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, चुनाव के समय इन्होंने सीटें जीती थी 69, वोट परसेंटेज इनका था 39.53% था, लेकिन वर्तमान में इनके सीटें हैं आपके 66। कितनी है, 66 सीटें बची है आपकी। तो याद रखना, क्योंकि इनके सांसद ज्यादा बन गए थे। फिर आपका बाप है, बाप की सीटें हैं 3 अभी वर्तमान में भी आपके क्या है, 3 सीटें हैं। फिर आपका आरएलडी है, आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल है, इसकी 1 सीट है, वर्तमान में भी आपकी 1 सीट है। फिर आपके आरएलपी है, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी राजस्थान की, 2 पॉइंट आपका 39% वोट लाती है, 1 सीट आपकी जीतती है, लेकिन वर्तमान में आपके नागौर से सांसद बन जाते हैं हनुमान बेनीवाल, इसलिए खिंवसर विधानसभा क्षेत्र आपका खाली हो जाता है। आपका क्या है,
सीट खाली हो जाती है। इसी वजह से वर्तमान में इनकी सीट क्या है, आपके कोई नहीं है, एक भी सीट विधानसभा में नहीं है। अभी उपचुनाव होंगे, उसके बाद स्थिति साफ नजर आएगी। फिर आपके क्या BSP है, बहुजन समाज पार्टी 2 सीटें जीतती है, 1.82% आपके क्या वोट प्रतिशत है, और 2 आपके क्या है सीटें वर्तमान में हैं। 8 निर्दलीय पहले भी थे, 8 आपके निर्दलीय आज भी है। आगे चलते हैं, आगे आपके क्या है कि कौन कौन आपके क्या बन गए, सांसद बन गए, वो आपके कौन सी विधानसभा क्षेत्र से थे, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो आपके वर्तमान में राजस्थान की 16वीं विधानसभा में आपके कितनी सीटें खाली है, आज की स्थिति में आप कहेंगे 6 सीटें खाली है, जिसमें से आपके 5 तो क्या है सांसद बन गए। 18वीं लोकसभा में क्या बन गए, सांसद तथा सुलुम्बर के विधायक, बीजेपी के विधायक है आपके कौन, अमृतलाल मीणा, जिनका क्या हो गया है, निधन हो गया। क्या हो गया भाई, निधन हो गया है। अब आपके जो 5 सांसद बने उनका नाम है आपके, सबसे पहले राजकुमार रोत हैं, जो कि आपके भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बाप पार्टी है, उससे वो चुनाव जीते सांसद का, और वो आपके 18वीं लोकसभा में सांसद बन जाते हैं। ये विधायक कहां से थे, तो बागीदोरा से विधायक थे। कहां से थे, बागीदोरा है, यहां से विधायक थे। इसके बाद हनुमान बेनीवाल है, ये आपके लोकसभा क्षेत्र इनका कौन सा है, तो आप कहेंगे लोकसभा क्षेत्र इनका है आपका नागौर, यहां से चुनाव जीत के चले जाते हैं आपके 18वीं लोकसभा में। इनका विधानसभा क्षेत्र था खींवसर। इसके बाद में आपके आते हैं हरीश मीणा, हरीश मीणी का विधानसभा क्षेत्र आपका कौन सा, हरीश मीणा जी का आप कहेंगे देवली है, टोंक के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र है। टोंक सवाई माधोपुर से ये सांसद बन जाते हैं, और वर्तमान में 18वीं लोकसभा में आपकी कांग्रेस के सांसद हैं। फिर इसके बाद में मुरारी लाल मीणा है, ये आपके दौसा इनका विधानसभा क्षेत्र है, दौसा ही इनका क्या है लोकसभा क्षेत्र है। तो ये भी आपके कांग्रेस के हैं, सांसद बन जाते हैं। फिर इसके बाद में सबसे लास्ट में ब्रजेंद्र ओला आते हैं, और ब्रजेंद्र ओला आपके क्या है, झुंझुनू आपकी विधानसभा सीट है, झुंझुनू ही लोकसभा सीट है, दोनों से आपके चुनाव जीतते हैं। विधानसभा सीट से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब आपके लोकसभा में है ब्रजेंद्र ओला। तो इस प्रकार से हमने ये सारे फैक्ट आपके क्या है एक साथ में देख लिए हैं। अब देखो क्या क्या फैक्ट पड़े हैं, शॉर्ट नोट्स बनाना है तो जल्दी से इसको बना लेना। मैं जैसे बोल रहा हूं, सीटें टोटल कितनी थी, आप कहेंगे टोटल हमारी सीटें थी 200। कितनी थी भाई, 200 सीटें थी। चुनाव कितने पे हुआ, 199 पे हुआ। चुनाव कब हुआ, चुनाव कब हुआ, तो 25 नवंबर को हुआ। कब हुआ, 25 नवंबर को। नतीजा कब आया, आपके 3 दिसंबर को आया। कब आया, 3 दिसंबर को आया नतीजा। यानी ये नतीजा आया, ये आपका वोट हुआ, ये आपका 2023 के अंतर्गत है। फिर हमने क्या देखा था इसके अंतर्गत, आपके एक सीट पे क्यों नहीं हुआ वो आपको मैंने बता दिया। फिर हमने देखा था हमारा वोट परसेंटेज कितना है, 45 पॉइंट आपका क्या है, से आपका 75 पॉइंट आपका कितना है, 75 पॉइंट आपका 45 है। इस चीज़ को याद रखना। इसके अंतर्गत आपके क्या है, इसके अंतर्गत आपके 2 चीज़ें हमने देखी थी। एक चीज़ आपका क्या देखा, 74 पॉइंट आपका 62% वोट आपका किससे मिला है, आप कहेंगे ईवीएम से मिला। किससे मिला, ईवीएम से मिला है। फिर 0 पॉइंट आपका 83% वोट किससे मिला है, तो आप कह देंगे ये आपके डाक मतपत्र से मिला। किससे, डाक मतपत्र है, डाक मतपत्र है, इससे मिला था। ये भी बात अच्छी है, हमने यहां तक पढ़ा था। इसके बाद में हमने देखा था कि ये 2018 है, इसके अंतर्गत आपका वोट आया था कितना, 74.06% आपका वोट था। ये आपका 2021 है, आपका 2023 है। इस 2023 के अंतर्गत वोट बढ़ा कितना, 0 पॉइंट आपका 74% बढ़ा था, और बढ़कर कितना हो गया, 75 पॉइंट आपका कितना हो गया भाई, 45% हो गया। ये भी फैक्ट हमने अच्छे से देखा था। इसके बाद में हमने एक फैक्ट देखा था पुरुष और महिला वाला, इसको ऊपर किसकाते हैं भाई, कौन सा देखा, पुरुष और महिला वाला। आप कहेंगे पुरुष मतदान प्रतिशत आपका कितना है, पुरुष मतदान प्रतिशत आपका कितना है भाई, पुरुष मतदान आपका क्या है, पुरुष मतदान प्रतिशत आपका, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, पुरुष मतदान प्रतिशत आपका कितना है, 74 पॉइंट आपका 53% है। और महिला मतदान प्रतिशत कितना है, महिला मतदान प्रतिशत कितना है भाई, महिला मतदान प्रतिशत याद रखिएगा, तो आपका महिला मतदान प्रतिशत 74 पॉइंट आपका 72 है। कितना है, 74 पॉइंट आपका 72 है। इसकी चीज़ को याद रख लीजिएगा। इसका मतलब आपके क्या है, महिला मतदान प्रतिशत इस बार ज़्यादा रहा है पुरुषों की अपेक्षा। ये फैक्ट पूछा जा सकता है।
इसके बाद में आपका कौन सा फैक्ट देखा था, आप कहेंगे इसके बाद में हमने फैक्ट देखा था आपका कौन सा, नोटा वाला देखा था। किसका देखा, आपके नोटा का देखा। नोटा पे वोट कितने आए थे टोटल कुल मतदान का, आप कहेंगे 0.96% आए थे। सर्वाधिक कहाँ पे वो नोटा में वोट पड़ा, आप कह देंगे जाडोल में पड़ा। कहाँ पे, जाडोल में पड़ा। 6488 वोट पड़े थे। याद रखना सब सर्वाधिक, ये आपके क्या है, सर्वाधिक है। और सबसे कम आपके कहाँ पे पड़े हैं, सबसे कम आपके क्या है, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़। राजगढ़ आपका लक्ष्मणगढ़ है, राजगढ़ आपका लक्ष्मणगढ़ है। 426 वोट पड़े नोटा के अंदर, कितने, 426 वोट पड़े हैं। इसके बाद में हमने देखा था सर्वाधिक आपके किसको, सर्वाधिक आपके क्या है, सर्वाधिक वोट कहाँ पे, सर्वाधिक मतदान वाली विधानसभा क्षेत्र, सर्वाधिक मतदान कहाँ पे हुए हैं, इसके बारे में हमने देखा था कि सर्वाधिक मतदान कहाँ पे हुआ है। इसके बारे में हमने क्या है, सर्वाधिक मतदान कहाँ पे हुआ है, सर्वाधिक मतदान हमने सबसे पहला देखा था कुशलगढ़ में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, आप कहेंगे कुशलगढ़ है, कुशलगढ़ है, कुशलगढ़। कितना हुआ है, 88 पॉइंट आपका 13% हुआ है। याद कर लीजिएगा कितना, 88 पॉइंट आपका 13% है। दूसरे नंबर पे आपका कौन सा है, पोखरण है भाई। दूसरे नंबर पे आपका कौन सा है, पोखरण है। कितना वोटिंग हुआ है, आप कहेंगे 87.79% की आपकी वोटिंग हुई थी। कितनी, 87.79 की हुई। इसके बाद में आपके न्यूनतम मतदान कहाँ पे हुआ है, न्यूनतम मतदान आपका, न्यूनतम मतदान है, न्यूनतम मतदान कहाँ पे हुआ है, तो न्यूनतम मतदान आपका आहोर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, याद रखिएगा आहोर। आहोर में कितना हुआ है, 61 पॉइंट आपका 24% हुआ है। 61 पॉइंट आपका 24 हुआ है। दूसरे नंबर पे आपका मारवाड़ जंक्शन है। कौन सा है, मारवाड़ जंक्शन है, इसको याद रख लीजिएगा। मारवाड़ जंक्शन में कितना हुआ है, 61 पॉइंट आपका 29% हुआ है। 61 पॉइंट आपके 29% हुआ है। इसके बाद में हमने क्या देखा, इसके बाद में हमने देखा था आपके, इसके बाद में और आपका कौन सा फैक्ट देखा था, सर्वाधिक वर्दी का फैक्ट देखा था कि सर्वाधिक वर्दी कहाँ पे हुई है, सर्वाधिक मतदान प्रतिशत यानी सर्वाधिक मतदान में वृद्धि कहाँ पे हुई है, किस विधानसभा में मतदान में आपके वृद्धि कहाँ पे हुई है। तो सबसे पहला हमने कहाँ पे देखा है, सर्वाधिक वृद्धि हुई है आपके पोखरण के अंतर्गत। कहाँ पे हुई है भाई, सर्वाधिक वृद्धि आपके कहाँ पे हुई है, पोखरण के अंतर्गत हुई है सर्वाधिक वृद्धि। दूसरे नंबर पे आपके कहाँ पे हुई है, कुशलगढ़ के अंतर्गत हुई है। नहीं, सर्वाधिक वृद्धि वाले थोड़ी है यार, ये सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है, एक बार देख लेते हैं इसको। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है, इस चीज को देखिएगा। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है, बसेड़ी में हुई है। याद रखिएगा बसेड़ी में हुई है। बसेड़ी के बाद आपका कौन सा है, कुशलगढ़ है। बसेड़ी के बाद आपका तारानगर है, तारानगर में हुई है। तारानगर के बाद तीसरा आपका कौन सा है, तो तीसरे नंबर पे बसेड़ी। एक बार ऐसी को चालू कर देते हैं। तारानगर है, बसेड़ी है, और बसेड़ी है, तारानगर है, और इसके बाद में आपका आसपुर है। कौन सा है भाई, आसपुर है, इसको याद रखिएगा आसपुर। इसके बाद में आपके न्यूनतम आपके यानी कमी कहाँ पे आई है, मतदान में कमी कहाँ पे आई है, मतदान में सर्वाधिक कमी, मतदान में सर्वाधिक कमी कहाँ पे आई है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो मतदान में सर्वाधिक कमी आपके फलोदी में आई है। कहाँ पे आई है, फलोदी में आई है। दूसरे नंबर पे आपके हिंडोन में आई है। कहाँ पे, हिंडोन के अंतर्गत आई है। दूसरा नंबर आपका कौन सा है, हिंडोन है, याद रखिएगा हिंडोन। और तीसरे नंबर पे आपका कौन सा है, जैसलमेर है। तीसरे नंबर पे आपका कौन सा है भाई, जैसलमेर है। इसको भी हमें क्या करना है, याद करते हुए चलना है।
इसके बाद में आपका कौन सा है, महिलाओं से संबंधित फैक्ट हैं उनको हम एक साथ में देखते हैं। महिलाओं से संबंधित आपके जितने फैक्ट हैं उनको देखते हैं। क्या देखेंगे, आपके 16वीं विधानसभा में महिला, एक साथ देख लो, 16वीं विधानसभा में आपके क्या, विधानसभा में महिला है। कौन कौन से फैक्ट हैं, विधानसभा में महिला है, याद रखिएगा 16वीं विधानसभा में महिला। अब देखो कितनी महिला जीत के आई है, आप कहेंगे 20 महिला जीत के आई है। 20 में से आपके बीजेपी की कितनी है, आपका आंसर हो जाएगा 9। कांग्रेस की आपके INC कर देता हूँ, इसकी कितनी है, 9 है। और निर्दलीय कितनी है, आपके निर्दलीय याद रखना, निर्दलीय कितनी है भाई, तो निर्दलीय को याद रख लीजिएगा। निर्दलीय कितनी, इसकी तो है 9, निर्दलीय है आपके कितनी, 2 में आपके एक है प्रियंका चौधरी। कौन है भाई, प्रियंका चौधरी, याद रखिएगा प्रियंका चौधरी है। और दूसरा आपका कौन सा है, दूसरा आप याद रख लीजिएगा, इसके नंबर रितु बानावत है, रितु बानावत आपके, ये आपके कहाँ से, बयाना से आपके जीत के आई है चुनाव। और ये आपके क्या है, बयाना है, बयाना से चुनाव जीता। इन्होंने बाड़मेर से आपका क्या जीता है, चुनाव जीता है बाड़मेर से, याद रखिएगा। इसके बाद में हमने क्या देखा, इसी के अंतर्गत इसमें एक फैक्ट देखा था कि ये जो 20 है इसके अंतर्गत आपके क्या है, सामान्य कितनी है, सामान्य महिला कितनी है, और फिर आपके SC की कितनी है, और आपके ST की कितनी है। तो इसका फैक्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सामान्य के अंतर्गत 12, SC के अंतर्गत 6, ST के अंतर्गत आपकी 2 सीटें हो जाएगी। आपके कुल विधानसभा का, यानी आपके महिला वोटिंग, आपके क्या है, महिला विधायक का जीत प्रतिशत कितना है, महिला विधायकों का जीत प्रतिशत कितना है भाई, जीत प्रतिशत कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10.05% है, 10.05% है। और आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि आपके 200 विधानसभा सीटों में आपकी महिलाओं की सीटें कितने प्रतिशत है। आप कहेंगे 200 सीटों वाली विधानसभा में महिलाओं का वाली सीट, 200 सीटों वाली विधानसभा में महिला विधायकों का प्रतिशत कितना है, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको याद रखना विधायकों का परसेंटेज तो 10% है। कितना है, 10% है आपके, क्योंकि 200 का 10 आपके 20 सीटें होती है, तो आप कहेंगे इसमें कितना है, 10% है आपका। कितना है भाई, 10% को याद रखना, कितना है, 10% है। फिर आपके सर्वाधिक आपके मतदान कहाँ, महिलाओं ने मतदान कहाँ पे किया है सर्वाधिक, तो आपके सर्वाधिक मतदान, महिला मतदान कहाँ पे हुआ है, सर्वाधिक महिला मतदान, याद रखिएगा सर्वाधिक महिला मतदान आपके कहाँ पे हुआ है, सर्वाधिक महिला मतदान, तो इसको याद रखिएगा पोखरण के अंतर्गत हुआ है। कहाँ पे हुआ है, सबसे ज़्यादा मतदान आपका पोखरण में हुआ है, महिला मतदान पोखरण। दूसरे नंबर पे आपका कुशलगढ़ में हुआ है। कहाँ पे हुआ, कुशलगढ़ में हुआ है। तीसरे नंबर पे आपका तिजारा के अंतर्गत हुआ है। कहाँ पे हुआ है, तिजारा में हुआ है। फिर आपका न्यूनतम महिला मतदान कहाँ पे हुआ है, न्यूनतम आपके महिला मतदान कहाँ पे हुआ है, तो न्यूनतम महिला मतदान याद रखिएगा, न्यूनतम महिला मतदान आपका आंसर याद कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जोधपुर के अंदर हुआ है। कहाँ पे हुआ है, जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे हुआ है। तो इस प्रकार से हमने क्या है कि आपके जो विधानसभा है उसका रिवीजन भी कर लिया, सारी चीज़ों का रिवीजन किया, साथ में आपके क्या विधानसभा के बारे में क्या स्थिति है, किसको क्या सीटें मिली, उसके बारे में भी हमने क्या है डिस्कशन किया है। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी 1 महीना ही हुआ है आपके चैनल को बने हुए। हम बहुत ही अच्छी स्पीड से आपके क्या है कंटेंट को करवा रहे हैं, और क्वेश्चन भी आपके क्या सीधे सीधे मिल रहे हैं। तो एक बार इन वीडियो को जरूर देख लेना कि एग्जाम से पहले ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।